सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत भक्तों महामुनि कपिल के द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान उपदेश अपनी माँ को इस कथा के माध्यम से आप इस परम ज्ञान को जाने। भक्तों, श्री राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस में कथा श्रवणार्थ पधारे हुए पूज्य महाराज श्री तथा समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धामयी भक्तिमयी माताओं, कल हम लोगों ने श्रवण किया महाराज परीक्षित को 7वें दिन तक्षक के डसने का साप मिला, जिसका पता लगते ही परीक्षित महाराज सर्वस्व त्याग करके मां गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। अनेकानेक ऋषि वृंद आए, परंतु जैसे ही परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव महामुनि का पदार्पण हुआ, सभी संतों ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, वंदन किया। परीक्षित ने पूजन किया और जो सबसे पूछ रहे थे वही उनसे भी पूछा कि जिनकी मृत्यु अति निकट हो ऐसे म्रियमाण मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, वो क्या करें क्या न करें, सब विस्तार से हमें समझाएं। सुखदेव जी गदगद होकर के बोले, भो नृप ते प्रश्न वरीयान। परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न बहुत ही वरीय हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। अब देखो, सुखदेव जी की वाणी से जो पहला अक्षर निकला वो वकार, वरीयाने सते प्रश्न। और वकार जो है वो ब्रह्म का बीज है। ब्रह्म माने ब्रह्मानंदम, ब्रह्मानंद का बीजाक्षर है वकार। तो सुखदेव जी सदा ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। सनकादिकों की तरह सुखदेव जी भी ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं, इसलिए उनकी वाणी से ब्रह्म का ही बीजाक्षर वकार सबसे पहले निकला। भाई जैसा भोजन करोगे वैसी ही डकार आएगी। तो ब्रह्मानंद में डूबे रहते थे, इसलिए ब्रह्म का ही बीजाक्षर निकला। हमारे यहां एक एक अक्षर पर आचार्यों ने चिंतन अनुसंधान किया है। जैसे जकार दग्धाक्षर माना गया है, जो जिसका मन बहुत दुखी हो, हृदय खिन्न हो, उसके मुख से जकार का प्रयोग ज्यादा होगा। जैसे गोपियों ने दुखी होकर जब गोपी गीत गाया तो कितनी बार ज का उच्चारण हुआ, जयति ते दिकम जन्मना ब्रज। तो जकार दग्धाक्षर माना गया। तो ऐसे ही ब्रह्माक्षर वकार है। और इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के अनुष्टुप छंद के प्रथम मंगलाचरण में 4 बार वकार का प्रयोग किया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो अनुष्टुप छंद के मंगलाचरण में 4 बार वकार हुआ। और केवल प्रारंभ में ही वकार का प्रयोग नहीं किया, अंतिम जो श्लोक रामचरितमानस में लिखा उसका अंतिम अक्षर भी वकार है। दह्यन्ति नो मानवा, तो मानवा कह के वकार पर ही संपन्न किया और वर्णानाम कह के वकार से ही शुभारंभ किया। माने ब्रह्म के बीजाक्षर वकार से रामचरितमानस संपुटित है। पहला अक्षर और अंतिम अक्षर वाही है। इसलिए रामचरितमानस की बड़ी महिमा व्याप्त हुई महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार में मरने वाले तो सभी हैं, पर मृत्यु पर विचार कोई नहीं करते। तुम्हारे इस प्रश्न के माध्यम से लोगों को विचार करने का तुमने अवसर दिया है। संसार के प्राणी दिन भर धनार्जन करने में और परिवार के
भरण पोषण में लगे रहते हैं, रात्रि का समय सोने में और विषयोपभोग में ही चला जाता है। दिन में भी कमाना खाना, रात में सोना और भोगना। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च बावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। और इसी क्रिया में शनै शनै संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाता है, पर उसको ये विचार करने का कभी समय नहीं मिलता कि मैं एक दिन मरूंगा, उस मृत्यु के अंतिम क्षण को सुधारने के लिए कुछ प्रयास करूं। देखो भाई, जितनी लंबी यात्रा पर जाना हो उतनी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। आपको यहाँ से ग्वालियर जाना है या दिल्ली जाना है तो कोई लंबी यात्रा नहीं है, गाड़ी उठा के चले जाओगे। पर मुंबई जाना है, कोलकाता जाना है तो थोड़ा रिजर्वेशन वगैरह करवाना पड़ेगा और थोड़ा सूटकेस लगाना पड़ेगा, तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। और विदेश जाना हो तो और लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, पासपोर्ट वीज़ा आदि का सब प्रबंध करना पड़ेगा। तो जितनी लंबी यात्रा उतनी ज़्यादा तैयारी। और एक यात्रा ऐसी है जिस पे जाना सबको है, मनमानी नहीं चलेगी कि मर्जी हो तो गए नहीं गए। विदेश यात्रा में तो आपकी मर्जी है, ज़्यादा प्रपंच लगे मत जाओ, कोई ज़रूरी थोड़ी है। पर उस यात्रा पर, जिसको अंतिम यात्रा कहते हैं, उस यात्रा पर हर यात्री को एक न एक दिन जाना है, ये सबको मालूम भी है, ऐसा नहीं है पता नहीं। पर जो सबसे लंबी जीवन की यात्रा है उसी की तैयारी के नाम पर हम निश्चिंत हैं, किसी की कोई तैयारी नहीं। और जब अचानक यात्रा की तिथि आती है तब हम हड़बड़ा जाते हैं कि हे भगवान, हमारी तो अभी कोई तैयारी ही नहीं है, हमने कहाँ कहाँ माल गाड़ रखा है, बच्चों को बताया भी नहीं है, और किसको कितना दे रखा है, किससे कितना लेना है वो भी पता नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं चलो, अब बिना सब बच्चों को समझाए बताए कैसे जाऊं। तो बस अंतिम में फिर वही जहां जहां चित्त चिपका रहता है वहीं मृत्यु काल में भी मन उधर ही जाता है। इसलिए जो सबसे लंबी यात्रा है उसकी तारीख भी किसी को पता नहीं है कि किस दिन करनी है। अतः हर यात्री का कर्तव्य है उस लंबी यात्रा के लिए पहले से तैयारी करके रखे। और जिनकी तैयारी होती है उनको यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होती, मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। और जिनकी कोई तैयारी नहीं होती उन्हीं यात्रियों को यात्रा के समय भय व्याप्त होता है, व्याकुलता और घबराहट होती है कि क्या होगा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसलिए परीक्षित, उस यात्रा में जाने वाले यात्री को क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो भी इस मृत्यु रूपी अंतिम सत्य को स्वीकार करके उससे निर्भीक होना चाहे, उसे एक ही काम करना चाहिए। क्या? बोले मृत्यु के भी जो मालिक हैं उन मुरली मनोहर माधव से अपना नाता जोड़ लेना चाहिए। भगवान भागवत में कहते हैं, मृत्युश्चरति मद भयात्, ये मृत्यु मेरे भय से अपना काम करती है। ये जितने भी घड़ी मिला लीजिए, सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 बजे का ऑफिस है और श्रीमान जी 12 बजे पधार रहे हैं। ठाकुर जी के कर्मचारी एकदम सजग रहते हैं। भगवान का वचन है, मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। ये सारे भगवान के कर्मचारी भगवान के भय से अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। तो मृत्यु भी भगवान की दासी है जो उनकी आज्ञा में काम करती है। अब तुम्हें मौत से यदि ज्यादा डर लगता है तो मृत्यु के मालिक माधव हैं, उनसे अपनी घनिष्ठता बना लो, प्रीति बना लो, संबंध बना लो, मौत तुमसे डरने लगेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
यदि कोई अपराधी व्यक्ति किसी बड़े पुलिस के अधिकारी के पास में धक्का मार के बैठ जाए तो उसके दो ही कारण होने चाहिए। या तो वो पुलिस के अधिकारी को पहचानता नहीं था, इसलिए अपराधी होते हुए भी उनमें धक्का मार के बैठ गया उनके पास जा करके, और यदि वे पहचानता भी है कि ये पुलिस अधिकारी है फिर भी धक्का मार के बैठ रहा है तो जान लेना चाहिए बहुत बड़े नेताजी का इसके ऊपर हाथ है, इसलिए किसी को कुछ नहीं समझता। दो ही कारण होते हैं। उसी प्रकार मृत्यु से दो लोग बिल्कुल निर्भीक रहते हैं। कौन? एक तो वो जो मृत्यु पर विचार ही नहीं करते। अब जिसको मौत के बारे में सोचना ही नहीं है वो क्यों डरेगा? वो तो मस्त रहेगा, खाओ पियो मौज करो। परंतु जो विचार करते हैं कि एक दिन मुझे मरना है, मृत्यु का सामना मुझे भी करना है, और ये जानते हुए भी मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता, तो जान लेना चाहिए मुरली मनोहर माधव का इसके ऊपर पूरा बरदहस्त है, इसलिए मृत्यु का इसको कोई भय व्याप्त नहीं है। भाई छोटे मोटे पुलिस वाले यदि आपको डराते धमकाते हैं तो सीधे एसपी कलेक्टर्स के साथ तुम्हारे संबंध हो जाएं बढ़िया, तो खुद ही आपको हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे, तुम्हें उनसे डरने की क्या जरूरत। ऐसे ही भगवान से जिनका संबंध सुदृढ़ होता है उन्हें ये मृत्यु का कोई भय व्याप्त नहीं होता। काल से वो डरे जो महाकाल से अपरिचित हो, और जिसका संबंध सीधा मृत्युंजय महाकाल शिव शंकर से है, वो काल से क्यों डरेगा? भगवान तो कालातीत है। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसलिए अपना संबंध भगवान से सुदृढ़ बनाओ तो मौत का भय समाप्त हो जाएगा। संबंध कैसे बनेगा? बोले श्रोतव्य, सबसे पहले भगवान की कथा सुनो, उनकी महिमा सुनो, उनके गुणानुवाद श्रवण करो, क्योंकि जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही ज्यादा प्रेम प्रभु से होगा। जिसके बारे में आपको जानते ही नहीं, कभी उसका नाम ठीक से सुना नहीं, तो आप उससे क्यों प्रेम करेंगे? प्रेम उसी से होता है जिसके विषय में जानकारी ज्यादा से ज्यादा होती है। जिसके जितने ज्यादा गुणों का ज्ञान होगा आप उससे उतना ही प्रेम करने लगेंगे। इसलिए जाने बिनु न होए परितीति, बिनु परितीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने प्रेम नहीं होता, इसलिए भगवान की खूब कथा सुनो, खूब महिमा श्रवण करो, तब प्रेम होगा। और आपको आता है तो आप दूसरों को सुनाओ, सुनो या सुनाओ, और सुनने सुनाने वाला कोई ना मिलता हो तो स्मर्तव्य, चुपचाप बैठ के सुमिरन करो, उनका ध्यान करो। महाराज ध्यान कैसे किया जाता है? सुखदेव जी कहते हैं ध्यान करने वाले को पहले 4 बात का अभ्यास करना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। 4 बातों का अभ्यास। सबसे पहले जितासन, एक आसन पर बैठने का बढ़िया अभ्यास हो। दूसरा काम जितश्वास, पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का खूब अभ्यास करो और श्वास पर संयम रखो। तीसरा काम जितसंग, संसार से असंग रहने का अभ्यास करो। असंग का मतलब किसी के प्रति किंचित भी कोई आसक्ति आपके चित्त में नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति वस्तु से इतना मत चिपको कि उसके बिना तुम रह ना सको, उसको कहते हैं असंग। कोई आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। दोनों में मस्त रहो। आने पर यदि बहुत हर्ष हो रहा है तो जाने से कष्ट भी होगा, उसको कहते हैं असंग, किसी में आसक्ति नहीं। और चौथी बात बताई जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अपना अनुशासन रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े।
अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमारे इस जीवन रथ में जो 10 घोड़े हैं, इन घोड़ों की लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। घोड़ों के अनुसार हमारा रथ नहीं चलेगा, हमारे अनुसार घोड़े चलेंगे। हमारी आंख जो देखना चाहेगी हम वह देखेंगे, आंख को जो अच्छा लगे वह नहीं देखेंगे। हमको जो खाना है वो हम खाएंगे, जिह्वा उसी में स्वाद लेगी। जो जिह्वा को अच्छा लगे वही हम खाने नहीं लगेंगे। हमें जो सुनना है कान वो सुनेंगे, कान को जो अच्छा लगा वही हम नहीं सुनेंगे। मतलब ये है कि ये घोड़े हमारे अनुसार चलेंगे, हम इन घोड़ों के अनुसार नहीं चलेंगे। इसका नाम है जितेंद्रियता, इंद्रियों पर अपना अनुशासन। ये 4 बातों का अभ्यास करने पर फिर भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। 2 प्रकार का ध्यान होता है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल ध्यान क्या है? विश्व ब्रह्मांड में जो भी तुम्हें जहां तक दिख रहा है सब परमात्मा का ही विराट शरीर है। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करौ प्रणाम जोरी जुग पानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी, करौ प्रणाम जोरी प्रणाम जोरी प्रणाम जोरी। सारे ब्रह्मांड में भगवान के विराट रूप का दर्शन करो और उसी भाव से उन्हें प्रणाम करो। भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। सोने की दुकान पर जाओ, सराफे की दुकान पर, अब आप पूछोगे ये क्या है? बोले ये लर है। ये क्या है? बोले हार है। ये क्या है? ये अंगूठी है। ये क्या है? बोले कंगन है। बोले भैया अब हम चले। अरे तो फिर आए क्यों थे? बोले हम तो सोना खरीदने आए थे, आपकी दुकान में सोना है ही नहीं। हमने जितने थे सबके बारे में पूछ लिया, कोई हार है, कोई चैन है, कोई कंगन है, कोई अंगूठी है, सोना तो है ही नहीं। तो स्वर्णकार कहेगा भाई साहब ये सब सोना ही है। सोने के ही गहने गढ़ करके इनके अलग अलग नाम रख दिए हैं। ये हार है, ये चैन है, ये अंगूठी है, वास्तव में ये सब में सोना ही तो व्याप्त है। उसी प्रकार ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नाम रूप अलग अलग हैं, पर वस्तुतः सिया राममय सब जग जानी। भगवान ही तो इन विविध रूपों में विलसित हो रहे हैं। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि ही जगत के रूप में है, जगत हरि का ही स्वरूप है, कोई भेद नहीं। ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाए तो सब हरिमय दिखेगा, राममय दिखेगा, तो किससे डर लगेगा, किससे भय? जो जीवन के लिए जीने हेतु जरूरी है वो सारी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। रोटी कपड़ा मकान ही तो चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए? भगवान ने पहाड़ों में बढ़िया बढ़िया गुफाएं बना दी हैं, आराम से रहो, कोई किराया देने की जरूरत नहीं। मनांग तो खाएंगे क्या? बोले वृक्षों के सुंदर सुंदर रसीले फल हैं, खूब प्रेम से खाओ। पिएंगे क्या? बोले नदी झरने सब इतने बह रहे हैं, चार प्रेम से पानी पियो। चीराणि किम पथि न संति दिसंति भिक्षाम, नैवांघ्रिपा परिभृतः सरतोप्यसुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वतनोपसन्ना, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा। जब ईश्वर ने सारी व्यवस्था प्रकृति के द्वारा प्रबंधन कर रखी है तो हमें श्रीमदान्ध के पीछे आसान्वित होकर भागने की क्या जरूरत है?
कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारा संसार भिखारी है, मांगता उस परम दाता से है। तो तुम्हें भीख ही मांगनी है तो उस परम दाता से ही मांगो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। भगवान विश्वम्भर हैं, जगन्नाथ हैं, उन पर भरोसा। उन्हीं पर भरोसा नहीं होता जो जिन पर भरोसा करना चाहिए। हमारा भरोसा उन्हीं पर नहीं होता, और जो भरोसे के योग्य नहीं है उन्हीं पर हम भरोसा करके चलते हैं। परीक्षित ने पूछ दिया, महाराज ये बताओ भगवान ने ये संसार बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आया कि हमने कथा प्रारंभ कर दी पर मंगलाचरण नहीं कर पाए। तब सुखदेव जी पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर जवाब देते हैं। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी मंगलाचरण में कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी क्यों न हो, और जब तक भगवान की शरण में अपने को समर्पित नहीं करेगा तब तक उसका कदापि कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यही प्रश्न जो तुम हमसे पूछ रहे हो, ये प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पूज्य पिताजी से पूछा था। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे थे। जब उनका ध्यान भंग हुआ तो नारद जी ने प्रणाम करके पूछा, पिताजी ये सारा संसार आप ही बनाते हैं, तो फिर आंख बंद करके ध्यान किसका लगाते हैं? आपके ऊपर कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, मैं सर्वोपरि नहीं हूं, मेरे ऊपर भी कोई है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया माम ब्रुवन्ति जगद्गुरु। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भगवान की उस बलवती माया को प्रणाम करता हूं जिस माया के अधीन ये प्राणी मुझको जगद्गुरु समझ बैठते हैं। माम ब्रुवन्ति जगद्गुरु। अब जरा सोचिए, साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी जगद्गुरु कहलाने में शर्मा रहे हैं, सकुचा रहे हैं। नारद जी से कहते हैं, बेटा माया के अधीन प्राणी लोग मेरे को जगद्गुरु मानते हैं, मैं काय का जगद्गुरु? जगद्गुरु तो भगवान हैं, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। असली जगद्गुरु तो वो है। अब सोचिए, ब्रह्मा जी को संकोच लग रहा है जगद्गुरु कहलवाने में, और आजकल तो महाराज इतने हैं कि महाराज गिनती करना मुश्किल है। उसमें तो परंपरा प्राप्त कुछ तो वास्तव में सही है, परंतु आजकल तो अब असली नकली की पहचान करना बड़ा मुश्किल पड़ गया है। इतने इकट्ठे हो गए। मुख्यमंत्री की कितनी गरिमा होती है। अब सोचिए, यदि 10-15 मुख्यमंत्री अपने को लिखने लग जाएं तो जो असली तो एक ही होगा, पर उस नकली के चक्कर में असली भी चक्कर में आ जाएंगे। बोले आजकल तो बहुत है। पद की एक गरिमा होती है। जगद्गुरु पद बड़ा गंभीर पद होता है, पर आजकल तो रेवड़ी की तरह बढ़ रहा है। बोलो राधे राधे राधे। ब्रह्मा जी जैसे सृष्टिकर्ता कहते हैं कि लोग माया के अधीनस्थ जीव मेरे को जगद्गुरु मानते हैं। बेटा नारद, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। हम चारों दिशाओं में देखना चाहते थे तो हम चतुरानन हो गए। हमारे चारों दिशाओं में 4 मुख प्रकट हो गए। हमारे भीतर एक ही प्रश्न है कि को हम, कौन हूं मैं?
मुझे जलवायु के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। तो उस कमल की नाल में मैं भीतर प्रविष्ट होके गया और कुछ भी समझ नहीं आया। लौट के मैं वापिस आया, फिर वही प्रश्न मन में, कोहम। मुझे 2 अक्षर अचानक कान में सुनाई पड़े, तप तप। बस मैं फिर तपस्या में बैठ गया, कठोर तप किया। तब तपस्या के प्रभाव से मुझे प्रभु का दर्शन मिला और भगवान ने 4 श्लोकों में मुझे दिव्य ज्ञान दिया। उसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ऐसे 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। प्रथम श्लोक में ब्रह्मा जी को भगवान ने तत्व की समीक्षा बतलाई, तत्व किसे कहते हैं। दूसरे श्लोक में बताया माया किसे कहते हैं, माया का स्वरूप क्या है। तीसरे श्लोक में बताया जगत का स्वरूप क्या है। चौथे श्लोक में बताया कि जिज्ञासु के लिए यही जानने योग्य होता है। जीवन में इन्हीं तीनों तत्वों को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तत्व क्या है? अहमेवा समेवाग्रे। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, अहम एव अग्रे। जब संसार में कुछ भी नहीं था तब केवल हम ही हम थे। अग्रे अहम एव। तो महाराज आप बिल्कुल अकेले थे। भगवान बोले हाँ। बोले आपके अलावा और कुछ नहीं था? बोले न अन्यत, मेरे अलावा कुछ नहीं था। अच्छा, जब आप बिल्कुल अकेले थे तो अकेले अकेले कर क्या रहे थे? भगवान बोले आसम एव। हम केवल बस थे ही थे, कर कुछ नहीं रहे थे। तो एक बात बताओ प्रभु, जब आप बिल्कुल अकेले थे और कुछ नहीं कर रहे थे तो फिर ये दुनिया, ये संसार काहे से बनाया आपने? संसार बनाया है तो संसार को बनाने का कुछ मटेरियल तो रहा ही होगा। और आप कह रहे हो हमारे अलावा कुछ भी नहीं था। या कुछ भी नहीं था तो मटेरियल भी नहीं था, मटेरियल नहीं था तो किस मटेरियल से बना ये संसार, कैसे बना? भगवान बोले जब कुछ था ही नहीं हमारे अलावा तो बनाए थे कैसे? हम स्वयं ही बन के तैयार हो गए। हमारे अलावा कुछ नहीं था इसलिए हमने ही संसार को बनाया और हम ही बन भी गए। बनने वाले भी हम हैं, बनाने वाले भी हम ही हैं। अब इस विषय को थोड़ा और गंभीरता से विचार करें। संसार में जितने भी कार्य हैं, इन समस्त कार्यों के 2 ही कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। हर कार्य के 2 कारण होते हैं। अब उदाहरण से देखिए, आपने सोने की अंगूठी पहन रखी है। अब इस अंगूठी का मूल उपादान कारण क्या है? सोना। क्योंकि सोने की ही अंगूठी बनी है तो उपादान कारण हुआ सोना। तो सोना अपने आप तो अंगूठी नहीं बना, उसे किसी ने बनाया। तो बनाने वाला होता है निमित्त कारण और बनने वाला पदार्थ होता है उपादान कारण। तो जैसे गहनों का, कोई भी गहने का नाम लो, कंगन कहो, अंगूठी कहो, हार कहो, लर कहो, इन सारे आभूषणों का उपादान कारण है सोना और निमित्त कारण है स्वर्णकार, जिसने बनाया। दूसरे दृष्टांत में देखो, ये जितने भी घड़े, सकोरे, कुल्हड़ आदि हैं, इन बर्तनों के, मिट्टी के जितने बर्तन हैं उसका उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण कुंभकार है, जिसने मिट्टी के द्वारा इतने सब बर्तन बनाए। अब प्रश्न उठता है, संपूर्ण संसार का उपादान कारण कौन है? भगवान बोले हम। और निमित्त कारण कौन है? भगवान बोले हम। तो एक ही निमित्त और उपादान कैसे हो सकता है? बोले जैसे मकड़ी का जाला। मकड़ी जो जाला बुनती है उसका, जाले का उपादान कारण कौन माना होगा?
मकरी है क्योंकि मकरी ही अपने पेट से पैदा करती है, अपने शरीर से ही उस धागे को उत्पन्न करती है। और निर्माण भी जाल का वो खुद करती है, उत्पन्न भी वही कर रही है, निर्माण भी वही कर रही है। तो जैसे मकरी अपने जाले का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, बनने वाली भी है और बनाने वाली भी है, तो जैसे मकरी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ऐसे ही संपूर्ण जगत के भगवान जगन्नाथ ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। भगवान ने जगत बनाया भी है और भगवान जगत के रूप में बने भी हैं। ये जो माया है, माया का अर्थ क्या होता है? मां माने नहीं या माने जो नहीं है फिर भी दिख रही है, उसी का नाम माया है। जैसे जादूगर की विद्या वास्तविक ऐसा नहीं है जैसा हम देखते हैं, पर दिखाई तो सही ही पड़ती है। उसी प्रकार से ये संसार असत होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होता है। ये भगवान की माया का ही खेल है। तो इस प्रकार से भगवान ने चतुश्लोकी का उपदेश दिया। इसके 10 लक्षण बतलाए, जो तृतीय स्कंद से द्वादश स्कंद पर्यंत भागवत के 10 लक्षणों का विस्तार पूर्वक प्रत्येक स्कंद में वर्णन है। 10 लक्षण कौन कौन से हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये भागवत के 10 लक्षण हैं, जो तृतीय स्कंद से द्वादश स्कंद पर्यंत 10 स्कंदों में वर्णन है। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र तृतीय स्कंद में सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विदुर जी को पता चला कि प्रभु शांति का संदेश लेकर के शांति दूत बन के आ रहे हैं पांडवों की ओर से, तो तुरंत दौड़ के धृतराष्ट्र के पास आए और बोले, महाराज, हमारा सौभाग्य है जो द्वारकानाथ शांति का संदेश लेके आ रहे हैं, वो जो कहें सो मान लीजिएगा, इसी में हम सबका भला है। धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे मत समझाओ, ये दुर्योधन को समझाओ, ये नहीं मानता किसी की। विदुर जी ने कहा, महाराज अन्यथा न लें, आपको परामर्श देना हम सचिवों का कर्तव्य है, निर्णय आपको लेना है। पर एक बात मैं कह देता हूं, ये जो दुर्योधन है ये साक्षात कलयुग है, कलह का रूप है। आप इसके चक्कर में पड़ गए और आप इसी पर छोड़ते गए कि क्या करें, दुर्योधन नहीं मानता, तो एक दिन ये तुम्हारे सारे वंश का सर्वनाश कर देगा, सारे राष्ट्र को रसातल में पहुंचा देगा, महाविनाश का कारण बनेगा। इसलिए सुखदेव जी ने धृतराष्ट्र को विनष्ट दृष्टि कहा। आंखें तो थी नहीं, और भीतर की जो आंखें थीं उन पर पुत्र प्रेम का प्रबल पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वो सूझ नहीं रहा। दोनों दृष्टियों से अंधे हैं धृतराष्ट्र। बहुधा देखा जाता है जिनकी आंखें नहीं होती उनकी भीतर की आंखें बड़ी पैनी होती हैं, पर धृतराष्ट्र की दोनों आंखें खराब हो गई। दुर्योधन ने ये बातें सुन ली। जब विदुर जी ने कहा कि राष्ट्र का हित चाहते हो तो दुर्योधन का परित्याग कर दो, अन्यथा इसके प्रेम में सारा राष्ट्र समाप्त हो जाएगा, सुनते ही तिल मिला गया दुर्योधन। तुरंत आया, कयेन मत्रोच पजवहाव जिह्मम दास्यासुतम यद बलनैव पुष्ट। इस दासी के पुत्र को किसने बुलाया परामर्श देने के लिए? हमारे टुकड़ों पर पलने वाला ये दासी पुत्र विदुर मुझे मेरे पिता के मेरे विरुद्ध पिता को भड़का रहा है। इतने अपशब्दों का प्रयोग किया विदुर जी के लिए दुर्योधन ने, और धृतराष्ट्र फिर भी सब सुनते हुए मौन हैं, कुछ नहीं बोले। तब विदुर जी ने समझ लिया कि अब यहां हमारी आवश्यकता नहीं रही, और जहां अपनी आवश्यकता न हो वहां नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपमान ही अपमान होगा। जीवन में जहां भी रहो महत्वपूर्ण बन के रहो, अपना स्थान बना करके रहो।
यदि आपका स्थान नहीं, आपका महत्व नहीं, तो आपका पग पग पर अपमान होगा। इसलिए विदुर जी ने 1 मिनट नहीं रुके, अपना धनुष बाण वहीं देहरी पर रखा और बोले, सुनो तुम दुर्योधन हमको क्या त्यागोगे, हम तुम्हें त्याग करके जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं ये विदुर जी नहीं जा रहे। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, अब तक कौरवों ने जितना पुण्य किया था मानो उनका पुण्य ही विदुर जी के साथ चला गया। अब कौरवों के पास कुछ नहीं रहा। जब तक विभीषण लंका में रहे तब तक लंका का कभी कोई अहित नहीं कर सका, और जहां लात मार के विभीषण को निकाला तो विभीषण जी के निकलते ही सारे निशाचर आयुहीन हो गए, सबकी मृत्यु उसी क्षण हो गई। अस कह चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। सभी आयुहीन हो गए, सबकी आयु समाप्त हो गई। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, दुष्टों के बीच में एक भी कोई सदाचारी धर्मज्ञ धर्मनिष्ठ व्यक्ति हो, उसके पुण्य बल पर लोग बच जाते हैं। राक्षस बचे थे तो विभीषण के पुण्य से बचे थे, और आज कौरव बचे थे तो दुर्योधन से, विदुर जी के पुण्य से। परंतु आज विदुर जी को नहीं त्यागा, धर्म को ही त्याग दिया। विदुर जी धर्म के अवतार हैं और युधिष्ठिर जी भी धर्म के अवतार हैं। जब व्यक्ति अपने धर्म का त्याग करता है तो वह सर्वत्र त्याग कर देता है, क्योंकि धर्म आधारित ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है। बिना धर्म के व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने चरित्र का उत्थान नहीं कर सकता। इसीलिए धर्म को पकड़ कर रखना चाहिए, अपने धर्म के सहारे ही चलना चाहिए, क्योंकि धर्मे रक्षति रक्षता, धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। यदि धर्म अडिग है तो आप भी इस संसार में अडिग है, आपकी रक्षा स्वयं ही होगी। भक्तों, श्री राधे राधे। विदुर जी थे पर आज तो उनको धक्का मार के निकाल दिया, इसलिए अब विदुर जी नहीं निकले, कौरवों का धर्म ही निकल गया। इसलिए अब कौरव पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हो गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अभी तक जैसे तैसे अपमानित होकर के धर्म था तो सही कौरवों के पक्ष में, अब त्याग दिया विदुर रूपी धर्म को तो धर्मनिरपेक्ष हो गए। और फिर धर्मनिरपेक्ष पार्टी का जो हाल होना चाहिए था वही कौरवों का हाल हुआ। बोलो राधे राधे। राधे धर्मनिरपेक्षता का दम भरने वाले कौरवों की दुर्दशा हुई, जबकि सबसे शक्ति संपन्न महापुरुष कौरवों के पक्ष में ही थे। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त पितामह भीष्म, सबके आचार्य द्रोणाचार्य, कर्ण जैसा महावीर, कृतवर्मा, अश्वत्थामा जैसे कैसे कैसे दिग्गज लोग थे। पर इतनी बड़ी पार्टी, इतने शक्तिशाली लोग सब धराशायी हो गए। क्यों? क्योंकि धर्म को त्याग दिया। धर्मो रक्षति रक्षितः, आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म रक्षा का बल ही आपकी रक्षा करेगा। कौरवों के पास बहुत शक्तिशाली लोग नहीं हैं, पर धर्म का बल है, और धर्म का बल है जहां होता है वहीं भगवान की कृपा का बल होता है। और जहां भगवान कृष्ण हो, धर्म का बल हो, विजय विभूति उसी पक्ष को प्राप्त होती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब हमें किसी के चक्कर में ही नहीं पड़ना। तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दिनों के बाद अचानक यमुना जी के तट पर उद्धव जी से उनकी भेंट हुई। उद्धव जी से पूछा, वो महाभारत का क्या हुआ? उद्धव जी आश्चर्यचकित होकर के विदुर जी को देखने लगे। महाभारत का? महाभारत कब का संपन्न हो चुका है, पांडव विजयी हो चुके हैं, और गोविंद भी अपने यदुवंश का संहार करा के अपने धाम, अपने परम धाम को भी जा चुके हैं। विदुर जी सुन के हक्के बक्के रह गए। अरे राम राम, हम तीर्थ यात्रा में ही लगे रहे, इतना सब हो गया?
तो उद्धव तुम कहाँ जा रहे हो? उद्धव जी बोले भगवान ने मुझे बड़ा दिव्य उपदेश दिया, उसी ज्ञान का अवलंब लेकर के मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं, प्रभु की आज्ञा मुझे बद्रीनाथ जाने की हुई है। विदुर जी बोले कौन सा ज्ञान दिया तुम्हें, जरा हमको भी दो भाई, हमें भी सुनाओ। उद्धव जी बोले हम सुनाने की हालत में नहीं है, उपाय बता देते हैं कि मेरे साथ बैठ के मैत्री मुनि भी सुन रहे थे। तुम्हें यदि वह ज्ञान प्राप्त करना है तो हरिद्वार में जाओ, तुम्हें मैत्री मुनि मिलेंगे, वो सुनाएंगे। तब विदुर जी सीधे हरिद्वार की तरफ गए और मैत्री मुनि से उनकी भेंट हुई। यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है। विदुर जी ने प्रश्न किया, प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है तो फिर सुखी होता क्यों नहीं? हम और आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं सुखी होने के लिए, हम सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहे, इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। पर हम जितना प्रयास सुख पाने का करते हैं, हम उतने ही दुख के दलदल में धंसते चले जाते हैं। उल्टा होता है। एक गरीब किसान हल चला के मेहनत करके पसीना बहा करके खेत की मेड़ पर वृक्ष की छांव में तान दुपट्टा सो जाता है, 10 रोटी खाता है चटनी से और खर्राटे बजा के सोता है। जमीन में बिछाने के लिए भी कुछ नहीं, घास में ही सो जाता है, उबड़ खाबड़, तान दुपट्टा निश्चिंत होकर सोता है। और वही जब संपन्नता से परिपूर्ण हो जाए तो एयर कंडीशन कमरे में भी नींद की गोली खा के ही नींद आती है। परिणाम विपरीत होता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपारवम। विदुर जी का यह प्रश्न है कि प्रत्येक प्राणी जब सुखी होना भी चाहता है और दिन रात उसके लिए मेहनत भी कर रहा है, फिर उल्टा परिणाम क्यों आता है? वो सुख ना पाकर के दुख के दलदल में धंसता चला जाता है। मैत्रेय जी बोले विदुर जी आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, मांडव मुनि के हिसाब से आपको विदुर बनना पड़ा। ये महाभारत की कथा है। एक बार राजघराने में चोरी करके चोर भागे। पुलिस वालों को पता चला तो राजदूतों ने पीछा किया भागते हुए चोरों का। चोरों ने समझ लिया कि हम पकड़े जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। उन्होंने क्या किया, मांडव मुनि तपस्या कर रहे थे, उनकी झोंपड़ी में घुस गए और जो चोरी का माल था वो कुटिया में छुपा दिया और लंगोटी लगा करके मांडव मुनि के आसपास बाबा जी बन के बैठ गए। पुलिस वाले जब पीछा करते हुए आए तो उन्होंने देखा चोर तो इसी रास्ते से आए थे, जगह तो यही है, आगे चोरों के जाने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा। कहीं ये तो चोर नहीं, पर ये तो साधु लोग लग रहे हैं। अब असली साधु तो एक ही थे, मांडव मुनि, बाकी तो सब नकली थे। पर पता कैसे चले कि भाई असली है कि नकली? तो उन्होंने कुटिया में भीतर घुस करके खोजबीन करी तो माल बरामद हो गया चोरी का। अब जब माल बरामद हो गया तो पक्का हो गया ये पक्के नकली हैं, पाखंडी है, तो पकड़ो सबको। तो नकली के चक्कर में असली भी पकड़ में आ गए। मांडव मुनि को भी चोर समझ बैठे और सब 4 चोर थे, 5 में महात्मा, 5 को पकड़ करके ले गए। राजा से कहा महाराज ये सब पाखंडी बाबा हैं, सारा माल इन्हीं की कुटिया से बरामद हुआ है, आपका सारा माल सबूत भी मिल गया। राजा ने कहा सबको सूली पर चढ़ा दो। अब सबको सूली पर चढ़ा दिया महाराज, तो 4 तो मर गए। अब जो असली महात्मा थे वो सूली पर चढ़े रहे पर मरे नहीं। तो राजा ने कहा भाई ये तो कोई दिव्य महात्मा लग रहा है, असली लग रहा है। तुरंत सूली से नीचे उतारे गए, चरणों में माफी मांगी। राजा ने कहा महाराज इन नकली चोरों के चक्कर में मैंने आपको कष्ट दे दिया, आपको भी चोर समझ लिया, मुझे क्षमा करें महाराज, आप असली संत हैं, हम पहचान गए आपको। नहीं तो सूली पर लटक के कोई जिंदा बच ही नहीं सकता। आपको कुछ नहीं हुआ। मांडव मुनि बोले राजन हमने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं किस पाप के कारण सूली पर लटकाया गया।
हमेशा किसी न किसी पाप से ही जीवन में ताप आता है, और पाप किया नहीं तो मुझे ताप क्यों मिला? अब तुम तो जानोगे नहीं राजन, हम ये हिसाब किताब कर्मों का जो करते हैं वो यमराज हैं, उन्हीं से पूछ के आते हैं। तो राजा को तो माफ कर दिया और सीधे यमराज के यहां पहुंच गए महात्मा मांडव मुनि। यमराज ने स्वागत किया, आइए आइए महाराज, कैसे आना हुआ? तो पूरी बात बताई। आज हम सूली पर लटकाए गए, तो जरा ये बताओ हमने क्या पाप किया था जो सूली पर लटके? यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया, भाई जरा देखो इनका कर्मों का खाता। चित्रगुप्त ने खाता निकाल के सब देखा और कहा, महाराज जब ये बच्चे थे तो एक जीव को सुई की नोक से कौंच कौंच करके इन्होंने मार डाला था। उसी पाप से आज इनको सूली पर लटकाया गया। बता दिया। महात्मा का माथा गर्म हो गया। जब हम बच्चे थे हमें ज्ञान ही नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, सुख दुख क्या होता है। हम सर्वथा अबोध थे, तो हमने कोई जानबूझ के तो पाप किया नहीं। अबोध अवस्था से यदि हम अवस्था में हमसे कोई बन भी गया तो उस पाप का तुमने इतना बड़ा दंड दिया कि हमको सूली पर लटका दिया। तुम्हें दंड देना नहीं आता यमराज, हम तुम्हें दंड देते हैं कि जाओ, तुम्हें भी हमारी तरह मानव शरीर प्राप्त होगा, दास बन करके तुम रहोगे और तुम्हें भी ये सुख दुख का अनुभव होगा, तुम्हें ये इसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो साक्षात ऐसे ऐसे भारतवर्ष के ऋषि के सीधे जाकर के यमराज को हिसाब दे दिया। और उसी हिसाब से यमराज के दो रूप हैं, पापियों के लिए यमराज, पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज। जैसे कोई न्यायाधीश जजमेंट देता है तो जिसको फांसी का आदेश सुना दिया उसको वो यमराज दिखाई पड़ते हैं, इन्हें मार डाला इन्होंने हमको। पर जिसको बाइज्जत बरी कर देते हैं उनको वो धर्मराज दिखाई पड़ते हैं, इनकी कृपा से बच गए हम। उसी प्रकार पापियों को यमराज और पुण्यात्माओं को धर्मराज, एक ही व्यक्ति दो रूपों में दिखाई पड़ते हैं। अतः मांडव मुनि के हिसाब से वे ही धर्मराज विदुर के रूप में जन्म लिए हैं। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातुच्छेते भुजस्यायाम जातः सत्यवती सुता। इस प्रकार से समझाया मैत्रेय जी ने और कहा, विदुर जी देखो, माया ने हम समस्त जीवों को विपरीत ज्ञान करा दिया है। विपरीत ज्ञान का मतलब भगवान आनंद सिंधु हैं पर हमें उनमें आनंद नहीं आता, और संसार दुखालय है, हमें इसी में सुख दिखाई पड़ता है। इसको कहते हैं विपरीत ज्ञान। मिश्री मीठी होती है सब जानते हैं, और नीम कड़वा होता है ये भी सबको मालूम है। परंतु यदि आपको नीम मीठा लगने लगे और मिश्री खाने पर कड़वा मुंह हो जाए तो जान लो आप रोगी हैं, आपका पित्त बिगड़ा हुआ है, या आपके शरीर में विष का प्रभाव है। जिसके शरीर में विष व्याप्त हो जाता है उसको नीम मीठा लगने लगता है और मिश्री उसको कड़वी लगेगी। ऐसे ही भव भुजंग से जो ग्रसित प्राणी हैं, संसार सर्प ने जिसको अच्छी तरह काट खाया है, ऐसे प्राणियों को जो विषय तुल्य, जो विष तुल्य विषय हैं वो मीठे लगने लगते हैं, और जो आनंद सिंधु सुख राशि भगवान हैं वो उनको फीके लगने लगते हैं। भगवान में स्वाद नहीं आता, और स्वाद किस में आता है? विषयों में आता है। तो ये विपरीत ज्ञान हो गया कि नहीं? विष तुल्य विषय आपको प्रिय लग रहे हैं, मधुर लग रहे हैं, और जो माधुर्य मूर्ति माधव हैं वो आपको फीके लग रहे हैं। इसका मतलब आप रोगी हैं, महारोगी हैं। अब इसका इलाज कीजिए, सत्संग की औषधि का सेवन करो, सदगुरु का आश्रय ग्रहण करो, सनई सनई आपको माधव में मधुरता का आनंद आने लगेगा। तब आप कह पाएंगे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, माधुर्य मूर्ति माधव बड़े मीठे हैं। अब ये बल्लभाचार्य जी की वाणी है, वो स्वस्थ महात्मा हैं, इसलिए उन्हें माधव में मधुरता का स्वाद आ रहा है। हमको उतना स्वाद थोड़ी आता, हम कहते जरूर हैं, गाते जरूर हैं, पर स्वाद नहीं आता। हमें स्वाद विषयों में आता है।
अच्छा, जिसका पित्त बिगड़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, उसको भी मिश्री कड़वी लगने लगती है, परंतु कड़वी लगने पर भी वह व्यक्ति यदि जबरदस्ती उसको चूसने लगे, भले मुंह कड़वा हो रहा है फिर भी मिश्री चूसे, तो मिश्री में गुण होता है, वो पित्त को शांत कर देती है। तो मिश्री, आप पित्त बिगड़ा है तो कड़वी लगेगी, और फिर भी आप चूसते रहे तो धीरे धीरे पित्त को शांत कर देगी, और एक समय आएगा जब पित्त शांत हो जाएगा तो आपको भी मिश्री मीठी लगने लगेगी। और जब मीठी लगने लगे मिश्री, तब जान लो कि अब आप स्वस्थ हो गए। और जब तक कड़वी लग रही है, इसका मतलब अभी भी पित्त आपका बिगड़ा है, ये लक्षण है। उसी प्रकार शास्त्र और संत अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि भगवान बड़े मधुर हैं, बड़े मीठे हैं, पर हमको नहीं लग रहे, इसका मतलब हमारा भवरोग हमें व्याप्त है। अब भले ही हमको भगवान में मन नहीं लगता, ध्यान लगाने बैठो तो दुनिया भर की बातें याद आती हैं, भजन करने बैठो तो फालतू की बातें याद आती हैं, उसने मेरे से ये बोला था। जो कभी याद ना आती हो वो भजन के समय याद आती है, क्योंकि हम रोगी हैं। और फिर भी जबरदस्ती राम नाम की औषधि का सेवन करते रहेंगे। राम नाम अति मीठा है, परंतु जिनको मीठा लगता होगा लगे, हमको तो नहीं लगता, पर हम निरंतर यदि राम राम जपते रहेंगे तो यही राम नाम की औषधि, राम रसायन पान करने से आपका भव रोग शांत हो जाएगा। और जिस दिन रोग शांत हो गया उस दिन आपको भी राम जी मीठे लगने लग जाएंगे। राम रसायन तुम्हारे पास है, हनुमान जी के पास है राम रसायन, इसलिए वो सदगुरु वैद्य हैं, वो राम रसायन पिलाते रहते हैं, इसलिए उनको हनुमान जी को गुरु के रूप में जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, वो जगत गुरु हैं। वो राम रसायन पिला के हमारा भवरोग शांत कर देते हैं, तो हमें भी राम जी फिर धीरे धीरे मीठे लगने लग जाते हैं। इसलिए मन लगे या न लगे, जबरदस्ती भजन करो। इसलिए गुरुदेव जब मंत्र देते हैं तो नियम भी देते हैं, 6000 मंत्र आपको प्रतिदिन जपना है। 6000 का मतलब 60 माला, 60 माला रोज भजन करो राम नाम का। मन तो नहीं लगेगा फिर भी करो, गुरु जी ने नियम बताया है। जब गुरु आज्ञा मान के तुम्हें जबरदस्ती जब जप करना पड़ेगा तो एक दिन जब तभी तक जबरदस्ती होगी जब तक आपका स्वाद नहीं लगा। जब स्वाद आने लग जाएगा तो फिर जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, भजन के बिना आपको स्वयं ही चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप स्वस्थ हो गए हो। जब तक अस्वस्थ रहोगे तभी तक स्वाद नहीं आएगा, जिस दिन स्वस्थ हो गई उस दिन स्वाद आने लग जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे बहुत सुंदर उपदेश दिया। और जब विदुर जी ने जैसे जैसे प्रश्न किए, मैत्री मुनि ने उनको जवाब दिए, सृष्टि का रहस्य बतलाया कि श्रीमन नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी जन्म लिए तो ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या करने के बाद जो चतुश्लोकी का उपदेश सुना, उसके बाद जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो सबसे पहले 4 ऋषि प्रकट किए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने कहा बच्चों तुम भी सृष्टि करो, चारों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी का कोप ही उनकी भ्रकुटी से बालक बन के प्रकट हो गया। बालक ने बड़ी जोर से रोते हुए कहा मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले तुम रोते बड़े भयंकर हो, इसलिए नाम है तुम्हारा रुद्र। वे ही रुद्र भगवान शंकर हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो इस सृष्टि के इस कल्प में ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान भोलेनाथ रुद्र रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम क्या काम करोगे? बोले बताओ क्या करें? बोले हम तो इस समय सृष्टि करना चाहते हैं, तुम करोगे? बोले कर देंगे, करके दिखाओ जरा। तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि, भाई तुम शांति से बैठो, ऐसी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं करानी आपसे। बोले बाबा भजन में मस्त। अब ब्रह्मा जी फिर परेशान, अब क्या करें? तो अब की बार संकल्प के द्वारा ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, ये 10 ऋषि प्रकट हुए।
अपनी दिव्य वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से करदम जी को प्रकट किया और अपने शरीर से वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। उनका नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले तुम दोनों मिलके अब मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का श्री गणेश हुआ वो मनु शतरूपा से हुआ। इसलिए हम सब मनु की संतान होने के नाते मानव कहे जाते हैं। मनु पुत्र होने के नाते हम मानव हैं, मनुष्य हैं। और याद रखिए, अज्ञानवश जो मनु महाराज को आजकल गाली देने की ये परंपरा चल पड़ी है, वो अज्ञानवश अपने पूर्वजों को ही गाली दे रहे हैं, क्योंकि सभी मानव मनुपुत्र हैं। और लोग कहते हैं तुम मनुवादी हो। अरे भाई, मनु के तो सभी संतान हैं। और यदि आप मनु को अपना पूर्वज नहीं मानते तो आपको मानव कहलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि आप अपने को मानव कहते हो तो आप मनुवादी हो गए, मनु के ही पुत्र कहलाए। और यदि आप मानव अपने आप को नहीं मानोगे तो प्रश्न उठता है फिर आपको मानव नहीं तो क्या कहा जाए। इसलिए हम सबके आदि मनु महाराज हैं, हम सब उन्हीं की संतान हैं। और मनु महाराज ने जो मनुस्मृति लिखी है, ये सृष्टि का पहला संविधान है। सबसे पहला मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, ये सारी वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और सबके नियम, ये सब मनु महाराज ने बनाए हैं शास्त्रानुसार। वेद इसके आधार हैं। जितनी भी व्याख्या है वो वेद के आधार पर है, और वेद भगवान की वाणी है, और वेदों ने ही सब व्यवस्था बनाई है। बोलो राधे राधे। राधे हमारे पूर्वजों ने ये जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, सबकी जन्म से ही जीव का सुरक्षित कर दी है। वर्ण व्यवस्था की वैज्ञानिकता को यदि विचार करके देखें तो कितनी सुंदर व्यवस्था थी, जिसके मूल स्वरूप को हम समझ ना पाए और राजनीति के चक्कर में आकर के जाति की जगह जातिवाद हमने फैला दिया। जाति बुरी नहीं थी, ये जो जातिवाद पैदा हुआ है ये बहुत खतरनाक है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बन करके पांडित्य कर्म करेगा तो पिता का अनुभव उसे मिलेगा, यजमान अपने आप ही मिलेंगे जो उनको जन्म से ही प्राप्त हैं। उनके लिए उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था। आज हर व्यक्ति पढ़ लिख करके जीविका खोजने में लग जाता है कि मैं क्या करूं, कहां जॉब करूं। पहले किसी को सोचने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, हॉस्पिटल तैयार मिलेगा, पिता के जो प्रभाव में आए हुए मरीज हैं वो अपने आप उनके उसी के पास मिलेंगे। पंडित जी के बेटा यदि पंडित ही बनेंगे तो अपने आप ही उसे जजमान अपने आप ही मिलेंगे जो पूर्वजों से मिले हैं। ऐसे ही वकील का बेटा, तो पिता का और पूर्वजों का पूरा अनुभव आधार पुत्र को प्राप्त हो जाता है। अब डॉक्टर का बेटा यदि वकील बनना चाहे तो पिता का तो कोई सहयोग मिलने वाला नहीं, ना कोई अनुभव मिलने वाला, ना हॉस्पिटल की तो जरूरत है, वो से तो अब दूसरा अपनी दुकान बनानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है, हमारी जाति व्यवस्था के अनुसार जन्म से ही सबकी जीविका सुरक्षित थी। किसी को जीविका का संकट या जीविका के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सब एक दूसरे के पूरक थे। गुण कर्म स्वभाव के अनुसार सब व्यवस्था बना दी गई। तो सबसे पहले मनु शतरूपा के 5 संतान हुई, 2 बेटा और 3 बेटी। बेटा थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, और बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 5 संतान हुई। सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाया। एक बार मनु महाराज ब्रह्मा जी से बोले, सरकार एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? बोले, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती का ही हरण करके ले गया। अब बिना पृथ्वी के सृष्टि का आधार क्या होगा? तब ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, प्रभु इस संकट को दूर करो। ध्यान करते ही छींक आई, और छींकते ही उनकी नासिकारंध्र से भगवान ही वराह बन करके प्रकट हो गए।
बोल वराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी का उद्धार हुआ, तब सृष्टि का विस्तार हुआ। मझली बेटी, 3 बेटियों में जो बीच वाली थी, नाम था जिसका देवहूति, उसका विवाह हुआ कर्दम मुनि के साथ। कर्दम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 बेटियां पैदा हुई और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का दर्शन करने स्वयं ब्रह्मा जी आए। तो जब ब्रह्मा जी जा रहे थे तो उनके जो ऋषि पुत्र थे उन्होंने कहा पिताजी हम भी चलें आपके साथ। बोले हाँ तुम भी चलो। तो जो 10 ऋषियों के अभी आपने नाम सुने उसमें सबसे छोटे नारद जी थे और नारद जी बचपन से ही घुमक्कड़ स्वभाव के थे, घूमते फिरते बहुत थे। तो नारद जी कहीं घूमने निकल गए, बाकी 9 ऋषि ब्रह्मा जी के साथ करदम जी के आश्रम में आए, कपिल भगवान के दर्शन पाए और स्तुति गाते हुए जब जाने लगे तो करदम जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया सरकार एक मेरी भी सुन लो। क्या? बोले आपके साथ में 9 बेटा और मेरे घर में 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा सरकार, ना आपको भटकना पड़ेगा ना हमको। ब्रह्मा जी खुश हो गए, शुभस्य शीघ्रम, बहुत बढ़िया विचार है, हमारी स्वीकृति है। तो ब्रह्मा जी के जो 9 ऋषि थे पुत्र, उनको करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह यथा योग्य कर दिया। सबसे बड़ी बेटी का नाम था कला देवी, जिनका विवाह मरीच मुनि से हुआ। दूसरी बेटी अनसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। तीसरी अरुंधति, जिनका विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। चौथी ख्याति, जिनका विवाह भृगु जी से हुआ। शांति का विवाह अथर्वण जी से। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से। अविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। करदम जी बोले देवी जी बेटियां गई ससुराल और बेटा तुम्हें मिल गया, जिम्मेवारी घर गृहस्थी की पूरी भई, इसलिए अब हम चलते हैं। और करदम जी तपस्या करने चले गए। करदम जी के जीवन में कोई कमी नहीं थी। अरे जिसकी अनुसुईया जैसी बेटियां हों, जिन अनुसुईया ने अपने सतीत्व के प्रभाव से तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बच्चा बना दिया, ऐसी तपस्विनी जिसकी पुत्री हो, अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी, और भृगु वशिष्ठ जैसे जिनके दामाद, चक्रवर्ती स्वयं सम्राट। बोलो जीवन में किसी पक्ष से कोई कमी नजर आ रही है क्या? पर करदम जी फिर भी घर में रहे नहीं, तपस्या करने चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? आज सवेरे ही अपोलो के एक बहुत हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो इस बात पर बड़ा जोर दे रहे थे कि करदम जी के जीवन में सब कुछ था। चक्रवर्ती सम्राट मनु शत्रुपा जैसे जिनके सास ससुर हों, उन्होंने कामक विमान अपनी तपस्या से बनाया था। कामक विमान का मतलब जो कामना के अनुसार गमन करता है। डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती विमान में, आपने बस संकल्प किया और आपके संकल्प के अनुसार ही उड़ के वहां पहुंच गया। ऐसा इच्छाचारी विमान करदम जी के पास था। और देवहूति जैसी आज्ञाकारिणी धर्मपत्नी थी। साक्षात भगवान के ही अवतार कपिल जैसा जिनके घर में बेटा था। इतना सब होने के बाद भी करदम जी सबको छोड़ के क्यों गए भाई? हमारा बेटा 24 घंटे में गाली दे, अपमानित करे, तब भी हमसे घर नहीं छूटता, और उनके पास सब कुछ था और सब अनुकूल था, इसके बाद भी घर छोड़ के चले गए क्यों? इसका मतलब इससे भी बड़ी कोई चीज है जिसको पाने के लिए वो ये सब छोड़ के गए। वो चीज क्या है, उसी पर विचार करने की आवश्यकता है। सब कुछ प्राप्त होकर के भी सब छोड़ के चले गए। अब घर में केवल मैया बेटा 2 ही सदस्य रह गए, माता देवहूति और उनके बेटा भगवान कपिल। एक दिन मां ने अपने पुत्र कपिल जी के पास आकर के कहा, पुत्र एक बात पूछना चाहती हूं। पूछिए माता जी। बोले निर्विन्ना नितरां भूमन् असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं
प्रभो प्रपन्नांधं तम प्रभो। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। कपिल जैसा बेटा, अनसुईया जैसी बेटी, भृगु वशिष्ठ जैसे दामाद, सब कुछ पा लिया। कामक जैसा विमान पा लिया, फिर भी मेरी आत्मा अतृप्त क्यों है? अब यही विचार करने की बात है। करदम जी को तो पता चल गया कि असली तत्व क्या है, इसलिए सब छोड़ के चले गए। पर देवहूति मां कहती है, बेटा मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी मैं अतृप्त क्यों हूं? अब क्या पाना मेरे लिए शेष रह गया जिसको पा करके मैं परिपूर्ण हो जाऊं? बेटा मेरी बुद्धि में तो कुछ समझ में आता नहीं कि वो तत्व क्या है। तुम बड़े ज्ञानी हो, तो मैं और कहीं क्यों जाऊं? तुम ही मुझे बता दो। मैं तुम्हारी शरण में आ गई बेटा। और मां अपने पुत्र को ही उनकी शरणागति ग्रहण करते हुए पूछ रही है, स्तुति करने लगी। तम त्वागता हम शरणं शरण्यं, त्वागता शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठा, स्वभृत्य संसार तरो कुठा, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, तं त्वागताहं शरणं शरणं, शरणं शरण्यं, शरणं शरणं। आप शरण्य हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करो। तब कपिल भगवान बोले, सुनो माता जी, जीवन में चाहे जितना सुख वैभव ऐश्वर्य आपके जीवन में क्यों न प्राप्त हो जाए, पर पूर्णता नहीं आएगी। पूर्णता तभी आएगी जब परिपूर्ण परमात्मा के साथ तुम्हारा संबंध जुड़ेगा, क्योंकि वे ही परिपूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परिपूर्ण है और विषय अपूर्ण है। अपूर्ण विषयों का सेवन करने से तुम पूर्ण कैसे हो जाओगे? पूर्ण के साथ जोड़ो। तो बेटा कैसे जोड़े वो भी बताओ। बोले मां, एक ही तरीका है, जो उससे जुड़ गया हो और पूरी तरह उसमें डूबा हो, उसके साथ तुम भी जुड़ जाओ, वो तुम्हें भी वहीं जोड़ देगा। आपका सीधा मन ठाकुर जी में नहीं लग पा रहा, तो जिनका मन पूरी तरह लग चुका है उनके साथ ही लग जाओ, अपने आप ही जुड़ जाओगे। बिजली का श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा यह बताया गया कि जिस प्रकार से बिजली अपने गुण को दृश्य नहीं करती, किंतु गुण उसका सर्वत्र होता है, उसी प्रकार से प्रभु परमात्मा जो कि परम भक्ति से ही भक्त को दिखते हैं, अन्य सामान्य व्यक्ति तो उन्हें देख भी नहीं सकते, वह प्रभु जो है यह पूरे संसार में समान रूप से समाया हुआ है। और यह जो प्रभु ब्रह्म स्वरूप है प्रभु का, यह विकराल है, अनंत है, निज स्वरूप प्रभु का है, जिसका न आदि है न अंत है, निराकार अवस्था है इसकी प्रभु की। करालम, काल के भी काल, महाकाल से भी परे यह जो परम प्रभु हैं, इनका मन में भजन करें, सुमिरन करें, क्योंकि लिखा भी गया है कि विष्णु विरंचि शंभु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। वह परम प्रभु की ही आपके सम्मुख नारायण रूप में है, जिनसे आप भक्ति के द्वारा प्रसन्न करके अपने समस्त पापों का नाश कर सकते हैं भक्तों।
तो आइए इस कथा को सुनकर हम आप भी भक्ति में इस तरह से ओतप्रोत हों कि हमारे समस्त पापों का नाश हो। श्री राधे राधे। तो असली नकली की पहचान क्या है? कपिल भगवान कहते हैं 5 लक्षण बता रहा हूं, इन लक्षणों से आप साधु को पहचानो। सिर्फ वेशभूषा बनाने में तो राक्षस लोग भी बड़े कुशल होते हैं। रावण साधु बन के ही आया था, क्या गजब का मेकअप किया महाराज। अरे रावण को जानो तो कालदेव ने तो और गजब कर दिया। हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्य प्रभावित हो गए कालिनेम की बातों में आकर के। इसी से जान लीजिए कि राक्षस लोग कितने कुशल होते हैं साधु वेश बनाने में। तो केवल वेश से ही किसी को साधु ना समझ लेना, नहीं तो खतरे में पड़ जाओगे। जैसे प्रताप भानु का हाल हुआ रामचरितमानस में, देख लो। तुलसी देख सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर। बुद्धिमान व्यक्ति केवल वेशभूषा से प्रभावित नहीं होते, वो लक्षणों को देख करके पहचानते हैं। साधु के लक्षण क्या हैं? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। ये हैं 5 लक्षण साधुओं के। पहला लक्षण है तितिक्षवः। साधु तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु माने सहनशीलता, द्वंद्वों को सहन करने का नाम है तितिक्षा। साधु का कभी बहुत सम्मान होता है और कभी कभी अपमान भी हो जाता है। तो साधु दोनों में समान रहता है। बहुत सम्मान पा करके भूल नहीं जाते और बहुत अपमान होने पर मुरझा भी नहीं जाते, दोनों में मस्त रहते हैं। हमने अपनी चाबी दूसरों को दे रखी है, कोई हमारा आदर कर दे तो हम गदगद हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, भाई हमारा बहुत सम्मान किया उन्होंने। और न कोई ऊंची आवाज में कह दे पीछे जाओ, सोई मूड खराब, बताओ उसने हमारी बेइज्जती कर दी, सबके बीच में हमको पीछे कर दिया। जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, कदम नहीं रखूंगा उसके घर में, दिल मिला जाते। तो हमारी चाबी दूसरों के हाथ में, कोई हमें खुश करता है, कोई हमें दुखी कर देता है, तो पराधीन हो गए कि नहीं। महात्मा अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, दूसरों से प्रभावित नहीं होते। अपमान करो तो ठीक और सम्मान करो तो ठीक, दोनों में मस्त रहते हैं। इसलिए वो स्वस्थ हैं, हम अस्वस्थ हैं। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? स्वस्वरूप में जो सदैव स्थित रहता हो उसका नाम है स्वस्थ। स्वस्वरूप स्थित, और हम दूसरों के स्वरूप में स्थित हैं। हमारी हालत तो यह है कि कोई नित्य राम राम नमस्कार करता हो और एक दिन उसने नमस्कार गलती से नहीं कर पाई, सोई मूड खराब हो गया। बताओ, हमारे सामने से निकल गया, नमस्कार तक नहीं किया हमको। तो हम पूरी तरह से अस्वस्थ हैं, क्योंकि दूसरों के अनुसार हमारे जीवन में क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं। और महात्मा स्वस्थ होते हैं कि क्योंकि तू पूरी तरह अपने में मस्त होते हैं। इसका नाम है तितिक्षा। और एक बात बताएं, यदि आप सम्मान को पूरी तरह पचाना सीख गए, सम्मान का कोई प्रभाव आपके मन पर किंचित भी नहीं पड़ता, तो निश्चित रूप से अपमान को भी पचाना आपको आ जाएगा। अपमान का भी कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।